इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जिनसे वो फंडिंग नहीं ले सकता था उसने फंडिंग ली और वो थोड़ी सी रकम है। लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आपने अवाम के टैक्स के पैसों से चोरी की। आपके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि कैसे एक शख्स ने पार्टी फंड के नाम पर पैसा दिया, बिलावल उसके सदके के बकरे तक अवाम के टैक्स के पैसों से और करप्शन लूटमार से आ रहे थे। लॉन्ड्री के पैसे जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से आ रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये था प्लान। इसके लिए काबीना के इजलास हो रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस तरह का मुकदमा, यानी जितने पहले मुकदमे बनाए गए उनसे दिल नहीं भरा, वो सारे उल्टे पड़े। उसामा गाजी साहब, एक है कानूनी महाज और एक है कानून की अदालत, एक है अवाम की अदालत। इस वक्त देखें जो ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो अवामी अदालत में चल रही हैं। ज़्यादा जो मामला है वो अवाम की अदालत में मुकदमा चल रहा है कि अवाम के अंदर परसेप्शन क्या है। देखें, इमरान खान के खिलाफ इस हुकूमत ने जो बयानियाँ बनाना चाहा उस बयानी के ऊपर अगर आप देख लें कि ना सिर्फ अदालतों में इनको शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ा, बल्कि अवामी अदालत में भी कुछ हाथ नहीं आया। ये जो मामला है कि इमरान खान ने जो है वो फॉरेन फंडिंग ली है पार्टी के लिए। अब बात यह है कि उसकी तो आप मान रहे हैं कि उसने फॉरेन फंडिंग ली है, आप कह रहे हैं कि गलत ममनुआ फंडिंग ली है। अच्छा, लेकिन उसकी आपने हज़ार ट्रांजैक्शंस देखी, आपने उनका जायजा लिया, आप ये बात मान रहे हैं कि पीटीआई को बहरहाल बाहर से फंडिंग हो रही थी पार्टी चलाने के लिए। अब सवाल यह है, पीपल्स पार्टी को कौन फंड कर रहा था, नूली को कौन फंड कर रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब की फंडिंग कहाँ से आ रही है? भाई आपके ऊपर तो इल्ज़ामात बहुत संगीन है। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जिनसे वो फंडिंग नहीं ले सकता था उसने फंडिंग ली और वो थोड़ी सी रकम है। लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आपने अवाम के टैक्स के पैसों से चोरी की। आपके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि कैसे एक शख्स ने पार्टी फंड के नाम पर पैसा दिया, वो पार्टी फंड का पैसा जो है वो शरीफ खानदान के ज़ाती अकाउंट में जाता है और उस शख्स को फिर एक सरकारी ओहदा दे दिया जाता है। ये आपके खिलाफ चीज़ें मौजूद हैं। फिर जरदारी साहब का जो फेक अकाउंट केस है उसमें मौजूद है कि 36 ठेकेदार थे, उनको ठेके दिए जाते थे सरकारी, वो किकबैक्स के पैसे मुख्तलिफ अकाउंट से होते थे, अदीब फयाज तारपुर के अकाउंट में आते थे, बिलावल उसके सदके के बकरे तक अवाम के टैक्स के पैसों से और करप्शन लूटमार से आ रहे थे। लॉन्ड्री के पैसे जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से आ रहे थे। तो बात यह है, जो आप इमरान खान के खिलाफ परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जो इल्ज़ाम हमारे पे है वो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा के परसेप्शन बना दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, बड़ी एक अहम शख्सियत थी जो इस वक्त बड़ी चीज़ों को देख रही हैं। मैंने कहा ये बताएं कि आप लोगों ने, इस हुकूमत ने टीवी चैनल्स के ज़रिए इमरान खान के खिलाफ हर बयानिया बनवा के देख लिया है, हर चीज़ करवा के देख ली है, क्या वजह है कि बयानिया आप नहीं बना पाए? आपका क्या ज़ाती तौर पर ख्याल है? वो कहते हैं कि मसला ये है कि नून लीग, ये जो महंगाई की सूरत हाल है और उस दौरान इसमें जो नून लीग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के खिलाफ, लोग उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, लोग उनको सुनते नहीं हैं, तो इसलिए वो बयानी भी नहीं बनता। तो बात यह है, जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, महंगाई इतनी इन्होंने कर दी है, तबाही इतनी कर दी है, बर्बादी इतनी कर दी है, तो आप जितने मर्जी। और इसकी एक मिसाल ये भी है उसामा गाजी साहब, आप अभी मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, मियां नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की, आप इनके तमाम टीवी चैनल्स के, यूट्यूब चैनल्स पर व्यूज़ उठा के देख लें और सिर्फ इमरान खान के आज के जलसे के व्यूज़ उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो बात यह है कि अवाम आप ये बातें नहीं सुनना चाहती, अवाम को इस बात का पता है। ये कानूनी महाज पे भी इनको पसपाई का सामना करना पड़ेगा, अवामी महाज पे भी। मसला सिर्फ ये है कि सबको नजर आ रहा है, सिर्फ ये आंखें बंद किए हुए हैं और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।